नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। इनको हम म्यूकॉइड्स भी कहते हैं। म्यूकोप्रोटीन्स आर द सिंपल प्रोटीन्स बाइंड विद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ जब सिंपल प्रोटीन बाइंड कर जाए तो उनको हम म्यूकोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है, या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, MPS, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सच एज ह्यूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जो मैंने आप लोगों को पीछे इनका जिक्र भी किया था पॉलीसेकेराइड को पढ़ाते वक्त, ह्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में। दे कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन एसिटाइलेटेड हेक्सोज़मीन। इन सब के अंदर एन एसिटाइलेटेड हेक्सोज़मीन होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिटाइलेटेड होता है और ऐसा हेक्सोज़ होता है, हेक्सोज़ में कुछ भी आ सकता है, ग्लूकोज भी या कोई और भी आ सकता है, मोनोसेकेराइड, जिसके अंदर अमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप। तो इनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है, ग्रेटर देन 4% से ज़्यादा इनके अंदर मौजूद होता है। एंड इन एडिशन सब्सटेंसेस सच एज यूरोनिक एसिड, जैसे कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो गया, या इस तरह के और गैलेक्ट्रोयूरोनिक एसिड वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। साइलिक एसिड हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है तो पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट, ये सब जो है तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर मौजूद होते हैं। वाटर सॉल्युबल म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पर्म, एग वाइट, जैसे कि ओवोम्यूकॉइड आ गया, एंड ह्यूमन यूरिन। ये जो होते हैं हमारे पास मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक है। तो इसमें ये हमारे पास किधर से आ जाते हैं, हमारे पास अक्सर सीरम में मौजूद होते हैं, जितने भी लिक्विड पार्ट लिक्विड किस्म के होते हैं। एग वाइट के अंदर जो है तो अल्फ़ा ओवोम्यूकॉइड इसका नाम है, अल्फ़ा ओवोम्यूकॉइड ये वाला प्रोटीन है जो एग के अंदर मौजूद है। आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, 2 टाइप ऑफ जो है तो प्रोटीन एग के अंदर आप लोगों ने पीछे और पढ़े थे, ये 3rd टाइप हो गए। एग के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। एंड ह्यूमन यूरिन, और ह्यूमन यूरिन के अंदर भी मौजूद होते हैं, इस वजह से क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो यूरिन में जो वाटर होता है उसके अंदर डिज़ोल्व होकर ये एक्सक्रीट भी होते हैं। These water soluble mucoproteins are not easily denatured by heat। ये हीट से डिनेचर्ड नहीं होते और इस वजह से इनकी कोगुलेशन नहीं होती, क्योंकि कोगुलेशन बेसिकली डिनेचरेशन है ना, कि जब कोई प्रोटीन डीनेचर हो जाए और उसकी पुरानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएं और नई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन जाएं, तो उस वजह से वो प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है। तो इस वजह से ये जो है तो कोगुलेट नहीं होते, क्योंकि ये डीनेचर नहीं होते, स्टेबल होते हैं हीट के लिए। और रैपिडली प्रेसिपिटेटेड बाय पिक्रिक एसिड इनको प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ भी ये हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। दे हैव हेक्सोज़मीन, इनके अंदर हेक्सोज़मीन होता है, जैसे ऐसा हेक्सोज़ कि जिसके साथ NH2 ग्रुप लगा हो, एंड हेक्सोज़ शुगर एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। और हेक्सोज़ शुगर जो होते हैं इनका जो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जो कि प्रोटीन के साथ लगा होता है। म्यूकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड भी आप लोग जानते होंगे कि न्यू बॉर्न के मतलब जो है तो प्रेगनेंसी के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है फीटस को फ्रॉम द मदर, तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है तो होती है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं म्यूकॉइड्स। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ म्यूसिन्स एंड ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास म्यूसिन्स होते हैं और ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B जो है तो हो गया हमारे पास O ब्लड ग्रुप A, इनके अंदर O ब्लड ग्रुप के अंदर तो नहीं, लेकिन यूजुअली ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B और इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो है तो म्यूकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे पास म्यूकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, तो उस वजह से इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गया हमारे पास, सेवरल गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, जैसे कि FSH, LH, HCG,
इनमें क्या आ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आ गए, और इस तरह और डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स आर म्यूकोप्रोटीन्स। ये हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, ये म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन का म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनके म्यूकोपॉलीसेकेराइड लगा होता है। इनसॉल्युबल म्यूकोप्रोटीन्स आर फाउंड इन एग, ये वाटर में पाए जाते हैं, एग में पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल वाइट एग वाइट, इसके जो वाइट पोर्शन होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा ओवोम्यूकॉइड आ गया। बीटा ओवोम्यूकॉइड इसकी एग्जांपल थी। विट्रस ह्यूमर, आई का जो हमारे पास विट्रस ह्यूमर है, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है। तो विट्रस ह्यूमर जो जेल लाइक होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोटीन्स विच विद कार्बोहाइड्रेट मोइटी एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये क्या है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करता है। पीछे भी कार्बोहाइड्रेट थे म्यूकोपॉलीसेकेराइड उसमें, प्रोटीन्स में, लेकिन इधर म्यूकोपॉलीसेकेराइड थे। आप लोग जानते हैं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है तो हमारे पास ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनके अंदर एन एसिटाइलेटेड हेक्सोजामीन बहुत ज़्यादा जो है तो पाए जाते हैं, और वो इसके मोनोमर होते हैं जिससे मिलकर म्यूकोपॉलीसेकेराइड बनता है। जबकि हमारे पास सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसमें हमारे पास ओलिगोसेकेराइड भी आ सकते हैं, मोनोसेकेराइड भी आ सकते हैं, और इसमें जो है तो कोई जो है तो डेरिवेटिव ऑफ जो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज़ होता। पीछे तो डेरिवेटिव थे ना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इज़ अ या एन एसिटाइल हेक्सोजामीन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों का डिफरेंस था जो मैंने बताया। ठीक है। कार्ल मेयर suggested that these proteins carry a small amount of carbohydrate less than 4% such as serum albumin and globulin। ये क्या करते हैं कि ये कैरी आउट करते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के थोड़ी सी अमाउंट को जो लेस देन 4% होती है, जो कि सीरम के एल्बुमिन में जो है तो होती है, और इसी तरह जो है तो बाकी उसमें पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट इज़ बाउंड मच मोर फर्मली इन द ग्लूकोप्रोटीन्स, इधर और भी ज़रा टाइटली बाउंड होते हैं देन द म्यूकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स इंक्लूड म्यूसिन्स, इनमें हमारे पास म्यूसिन वो जो जेल लाइक सब्सटेंसेस होती है वो आ जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स एंड मैनी एंजाइम्स। तो इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम भी इनके अंदर आ जाते हैं। दे कैरी मैनोज, इनके अंदर मैनोज भी होता है, इनके अंदर गैलेक्टोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, ज़ैलुलोज भी हो सकता है, और अरेबिनोज भी हो सकता है। आप जानते हैं कि सारे के सारे ग्लूकोज के हमारे पास आइसोमर्स हैं इन देयर ओलिगोसेकेराइड चेन, और ज़ाहिर बात है इनकी ओलिगोसेकेराइड चेन होती है जिनमें कोई सा भी मोनोसेकेराइड हो सकता है।